गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 1 में आज का जो टॉपिक है वो है कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन हैं आपके और एक उसमें सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन करते हैं। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है जिसमें मैं पहले कुछ क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट करते हैं, 16 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर ऑफ बिजनेस वांट टू नो। पहला ऑप्शन है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे हायर सैलरी, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस, डी है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो 16 का राइट आंसर है सी, यानी कि क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंटिंग का इसमें से कौन सा एडवांटेज है? पहला है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, बी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, सी ऑप्शन है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स ऑल ऑफ दीज। ये सभी क्वेश्चंस इसके एडवांटेज हैं, सभी जो पार्ट हैं इसके ये एडवांटेज हैं अकाउंटिंग के। नेक्स्ट 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है? पहला है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, बी है कंपेरेटिव स्टडी एंड सी है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और डी है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो इसका राइट आंसर है सी, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर बेस है, ये इसका एडवांटेज नहीं है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी एडवांटेज है कि सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना या कंपेरेटिव स्टडी करना, दो चीज़ों में कंपेयर करना, और या डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, ये तीनों इसके एडवांटेज हैं। बट जो सी ऑप्शन है बेस ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये इसका एडवांटेज नहीं है। 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का एडवांटेज है? बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, omission of qualitative information, incomplete information, deduction of error। तो इसका जो एडवांटेज है अकाउंटिंग का वो है डिडक्शन ऑफ एरर, एरर को डिडक्ट करना। नेक्स्ट है 20 नंबर, नेक्स्ट है इसका 19 में जो मैंने आपको बताया अभी कि 19 का जो राइट आंसर है वो डी है, डिडक्शन ऑफ एरर। एंड 20 नंबर है द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है? पहला इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, ये पर्सनल जजमेंट से प्रभावित होता है। बेस ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ये बेस है। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग या ऑल ऑफ दीज। तो इसकी जो लिमिटेशन है ये सभी इसकी लिमिटेशन है, तो इसका राइट आंसर है डी। एंड नेक्स्ट करते हैं 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशन कौन सी नहीं है? पहला है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, बी है एविडेंस इन लीगल मैटर्स, सी है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन और डी है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो 21 का जो राइट आंसर है वो बी है, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। 22 है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो यूज़र्स हैं वो कौन से हैं? कौन है वो यूज़र जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? ओनर ऑफ बिजनेस, ए ऑप्शन, बी है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, सी है क्रेडिटर और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो 22 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ओनर ऑफ बिजनेस भी होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस भी होता है, क्रेडिटर्स भी होते हैं और ये सभी इसके यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है। 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? पहला है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ द इंटरप्राइज, बी ऑप्शन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर, सी है टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस और डी है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इंटरप्राइज।
तो इसका राइट आंसर है बी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना अबाउट द प्राइवेट एसेट्स के बारे में, और लाइबिलिटी जो प्रोपराइटर की है। प्रोपराइटर कहते हैं जो कंपनी का ओनर होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज पर्टेन्स टू, क्या है इसका आंसर? द नेशन एज ए होल, द इंडस्ट्री एज ए होल, बिजनेस एंटरप्राइज, प्रोपराइटर। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, यानी कि बिजनेस एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट आता है इसके बाद 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कौन सा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये तो हो चुका है वाला आपका। नेक्स्ट 24 भी हो गया। इसके बाद 25 नंबर करते हैं। द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर, द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन सी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें बच्चों जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सभी ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट 26, अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग क्या है? ओनली एन आर्ट, ओनली ए साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ, नाइदर आर्ट नॉर साइंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, आर्ट एंड साइंस बोथ। नेक्स्ट है 27, इफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इज वेरीफेबल बाय डॉक्यूमेंट, इट हैज़ क्वालिटी ऑफ। तो इसका आंसर क्या है 27 का? ऑप्शन है इसके रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो इसका आंसर है बी, रिलायबिलिटी। 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज ऑफ, ये है आपका 27 नंबर कि इफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड इज वेरीफेबल बाय डॉक्यूमेंट हैज़ द क्वालिटी ऑफ, रेलेवेंस है, रिलायबिलिटी है, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, या कंपेरेबिलिटी है। तो इसका आंसर है बी, रिलायबिलिटी। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस? पहला ऑप्शन, गुड्स टेकन फ्रॉम बिजनेस बाय प्रोपराइटर फॉर हर पर्सनल यूज। नेक्स्ट है इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट। सी ऑप्शन है सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर 5000, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स। तो इसका राइट आंसर है ए, गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय प्रोपराइटर फॉर हर पर्सनल यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग किससे कंसर्न है? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ समराइजिंग द रिकॉर्ड्स डेटा, इंटरप्रेटिंग द डेटा फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो इसका आंसर है आपका ए, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, या कॉस्ट अकाउंटिंग है? तो इसका राइट आंसर है बी, बुक कीपिंग। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद 31 दिया है स्टूडेंट्स यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्सेशन अथॉरिटीज? कैश बैलेंस ऑफ द फर्म, बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, क्रेडिट सेल ऑफ द ईयर, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 32, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट्स में बी मैनिपुलेटेड टू कंसील वाइटल फैक्ट्स? इसका आंसर बी है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हुए। ये स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक में करना है, सभी स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
थैंक यू स्टूडेंट्स।